अरे ये क्या कर रही हैं आप? चलो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमने लिया है चाय का सॉस पैन। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप है और आई होप आप लोग भी अपने घरों में टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब ये है 3 दिन का व्लॉग और 3 दिन बस मसरूफ़ियात रहीं कुछ और कहाँ गुजरी और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बस खैर चलें, जो भी मसरूफ़ियात है थोड़ी थोड़ी आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो ये पहला दिन का व्लॉग है जनाब। ग्रॉसरी करनी थी मुझे, अपनी मंथली ग्रॉसरी के लिए मैं गई थी, बट जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ पे पता नहीं शायद वो स्टोर बंद हो रहा है, तो वही कुछ भी नहीं मिला। बस मैं गई हूँ और मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कोई मुझे ऐसा सही का जवाब नहीं दिया, तो फिर मैं वापस आ गई। उसके बाद ये दूसरे दिन का व्लॉग है और यहाँ पे जनाब हम दूसरे दिन गए इम्तियाज़। तो हमने कहा भाई अब नया कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी नहीं जहाँ से जो है सारी मंथली ग्रोसरी आराम से हो जाए। वैसे मैं इम्तियाज़ आती नहीं हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, काउंटर पर इतना रश होता है कि बस आप पागल ही हो जाएँ। खैर यहाँ पर मैं इम्तियाज़ आ गई और यहाँ से मैंने अपनी मंथली ग्रोसरी करी। और ये परी को नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ है। इन्होंने कोई तपूकी, क्या पता नहीं क्या नाम था, यपूकी तपूकी कोई थी, मतलब ये राइस केक थे और ये इनको ट्राई करने थे। तो खैर इन्होंने ये लिए जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ पैसे ज़ाया करने थे और मेरे सामने एकदम तारीफ़ें कर कर के खा रही थी कि वरना मम्मा मुझे डांटेंगी। अच्छा जनाब, तो यहाँ सारी मंथली ग्रोसरी हो चुकी थी और आज मैं आपके साथ इस व्लॉग के अंदर अपनी ग्रोसरी शेयर करूँगी, अपने किचन क्लीनिंग थोड़ी सी जो है वो शेयर करूँगी और साथ साथ जो ऑर्गेनाइज़ करूँगी चीज़ों को किस तरीके से, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो साथ बने रहिएगा। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जनाब बस ये मैं मशरूम ले आई थी और ये फ्रूट कॉकटेल ले आई थी। अच्छा मुझे इम्तियाज़ में हर चीज़ पूनम की मिल रही थी। मैंने कहा भाई पूनम आखिर ये है कौन? दालों के पैकेट पे पूनम, मसालों के पैकेट पे पूनम, हर जगह पूनम ही पूनम थी भाई। खैर राइस भी चाहिए थे मुझे, तो वहाँ फ़लक के मिले नहीं, वो भी पूनम के थे। अब पूनम के भाई कभी यूज़ किए नहीं मैंने, तो मैंने इसलिए नहीं लिए। अब वो फ़लक के जो है वो मैं कहीं और से लूँगी, ठीक है। फिर ये ज़िप लॉक बैग ले लिए थे कि फ्रीज़र के अंदर कोई भी चीज़ फ्रीज़ करनी हो तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये पॉरेज लिया था, ये बड़ा मज़े का बनता है और मतलब ज़्यादातर जो है हलीम की तरह मैं बनाती हूँ। और मेरा ख़्याल है आपके साथ पहले भी व्लॉग्स के अंदर जो है रेसिपी मैंने इसकी शेयर की है और बड़े ही मज़े का बनता है और जब डाइट चल रही हो तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा यहाँ सोप ले लिए थे भाई, लक्स, ये पिंक वाला लक्स मेरी बेटी का बहुत पसंद है इनको। बस इनको अच्छा लगता है, पिंक चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा ये डोमेक्स ले लिया था मैंने, ये बहुत ज़बरदस्त जो है ये वॉशरूम को क्लीन करता है। हार्पिक से अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसका लगता है। बाकी जनाब रही नूडल्स की बात, तो ये तो लाजमी सी चीज़ें आते हैं। और यहाँ पे मैंने शान का ये काबुली मसाला जो मैंने पैकेट इसका देखा तो मैंने फ़ौरन से ले लिया, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ यार काबुली पुलाव जो है ना पेशावरी, वो घर के अंदर बनाया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर जो है बाहर से ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही बनाऊँगी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ बिरयानी का ये मैंने बचत पैकेट ले लिया था एक, और यही मेरे लिए काफ़ी होता है क्योंकि जब भी अक्सर बिरयानी बनती है तो अपना मसाला भी मैं डालती हूँ, तो 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ही मैं डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती। यहाँ पे हलीम के पैकेट ले लिए थे क्योंकि बेटे को हलीम चाहिए होता है मेरे। और मैंने चॉकलेट भी ले ली थी क्योंकि इरादा है भाई केक वेक भी बनाने का। खैर ये थी सारी चीज़ें। अब मतलब ये चीज़ें ले तो आता है ना बंदा, उसके बाद जब इनको जो है ना ठिकाने लगाना, वो भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। इनको भी ठिकाने लगाना जो है ना एक बहुत बड़ा मसला होता है। और साथ में कुछ जो ये चीज़ें भी ली थी। अच्छा मुझे ये सॉस पैन मेरा बहुत टाइम से ख़राब हुआ हुआ था, मुझे कोई ढंग का मिल नहीं रहा था। खैर ये मुझे मिला, ये भी मुझे कोई इतना समझ नहीं आया क्योंकि ये बहुत हल्का था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का सा था। खैर फिर भी ले लिया कि चले, मजबूरी का नाम भाई शुक्रिया। और ये मुझे जो बॉल थे ये भी मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे, आटा वगैरह रखने के लिए, कोई सब्ज़ी कट करके आपने रख दी तो बड़े ही अच्छे से ये बॉल लग रहे थे मुझे। तो मैंने फिर ये 2 ले लिए, 2 तरह के। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मिल गए थे। आई थिंक 350 का मुझे ये एक पड़ा था, तो फिर मैंने ये 2 ले लिए। साथ में जनाब ये मेरा जो है इस तरह का, ये मेरे पास पहले भी था लेकिन वो टूट चुका है, उसका एक वायर निकल गया है, तो ये ले लिया। स्ट्रेनर लिया मैंने क्योंकि पहले वाला जो मैं लाई थी वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि चाय उससे डालो तो इधर से उधर पता नहीं कैसे गिर रही होती है, तो फिर मैंने जो ये छोटा वाला लिया।
अच्छा जनाब, तो उसके साथ ये कटिंग बोर्ड भी ले लिया था, ये भी मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ज़बरदस्त सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लें, क्योंकि मेरे पास एक मौजूद है लेकिन वो बहुत टाइम जो है उसको हो गए हैं, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। और साथ में ये बास्केट जो मुझे मिल गई थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और इतने ज़बरदस्त कलर लग रहे थे मुझे तीनों। पहले मैंने सोचा कि मैं तीनों एक ही कलर की ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, डिफरेंट कलर की लेती हूँ। अच्छा, वो जो सामने मैं आपको बॉक्स का जो इशारा कर रही हूँ, तो इस शेल्फ़ को मुझे क्लीन करना है अच्छे से, इसमें मैं मसाले अपने सारे रखती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बास्केट के अंदर ना ये जो सारे मसालों के जो डब्बे होंगे ना, वो इसमें करके रखूँगी, तो जगह भी कम घिरेगी और जब भी यूज़ करना होगा सिर्फ इस बास्केट को आपने निकाला और मसाले यूज़ करे, उसके बाद बास्केट को उठाया, आपने अंदर रख दिया। लेकिन जनाब, अब जब बारी आई इसकी सफाई की और इसकी सुथराई की, तो फिर मैंने क्या किया वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, तो साथ बने रहिए और पूरे व्लॉग को अच्छे से देखिए। अच्छा जनाब, तो फिर ये मैंने देखें इस तरह से निकाल लिया था, खोल लिया था और इसको इस तरह से पीछे खड़ा कर दिया था। अच्छा, एक एक कॉर्नर होता है ना आपके काउंटर का, जिसको थोड़ा-सा सजाने का आपका दिल करता है, थोड़ा-सा अच्छे से रखने को दिल करता है, तो बस उसी के अंदर मैं थोड़ी-सी कुछ ना कुछ चेंजिंग करती रहती हूँ। कभी मैंने मनी प्लांट में चेंजिंग कर दी, आगे चल के मनी प्लांट में भी मैंने चेंजिंग की है और मैं आपके साथ उसमें शेयर भी करूँगी, तो आप लोग देखेंगे कि बड़े ही ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने शेल्फ़ को जो है ख़ाली करना शुरू कर दिया था और ये था शाम का टाइम और सज्जो भी जा चुकी थी। तो बस इस टाइम पे ये होता है ना कि सिर्फ़ किचन के अंदर एक आप ही होते हैं, तो फिर आराम से सारे काम हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि वो भी होती है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे से सफाई करती है, सारी चीज़ें करती है। लेकिन जब तक आप खुद अपने घर के अंदर नहीं लगते, नहीं घुसते ना, तो आपके काम जो है ना वो सही से हो नहीं पाते। तो जितने अच्छे से, जितनी बेहतरी से आप खुद कर सकते हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से सारे काम कर रही होती है। तो ख़ैर, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, सारे डब्बे निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना जो गंदे-गंदे से हो गए तो उनको मैं धो लूँ, लेकिन ये वाला बिल्कुल क्लीन था क्योंकि ये मैंने धो के रखा हुआ था पहले ही से। और जो दूसरा वाला था, अच्छा इसके में मैंने ये मसाले निकाल लिए, बाकी जो ये खाली वाले थे इनको भी धो लिया। अच्छा, मसाले निकालते हुए कुछ चीज़ें ना एकदम जल्दी में आप पका रहे होते हो तो गिरती रहती हैं थोड़ी बहुत, तो ये देखिए अंदर भी इस तरह से गंद हो गया था। तो मैंने कहा जनाब इसको भी अच्छे से धो लेते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा जार वग़ैरह थे जो मेरे यूज़ के नहीं थे वो मैंने निकाल दी, क्योंकि अब मतलब ऐसा होता है ना, कोई बॉटल खाली होती रहती है, आप उनको जमा करते रहते हो कि ये काम आएँगी, ये काम आएँगी, और जब उनको रखते इतना कचरा जमा हो जाता है, जब बाद में आप देखते हो तो एकदम मतलब सोचता है बंदा कि यार ये मैंने कितना जमा करके रखा हुआ है। तो अगर उनको आप निकालते रहे ना साथ-साथ, जैसे इतना जमा करके ना रखें, तो मेरा ख़्याल है इतनी स्पेस जो घिरी हुई होती है ना किचन के अंदर वो ना हो। तो इस बात का मुझे एहसास आज हुआ जब मैंने सारे जो एक्स्ट्रा बॉटल्स वग़ैरह थी वो सारी थी, सारे जार्स थे उनको मैंने निकाल के एकदम एक साइड पे किए और बाकी जो काम के थे वो मैंने एक साइड पे किए। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा यार कितनी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, जो कि मुझे पहले नज़र ही नहीं आती थी। मैं कहती थी कि मैं इसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करूँ कि ये बिल्कुल मुझे हल्का-हल्का लगे, चीज़ें सब सामने से अच्छे से सब नज़र आएँ। ख़ैर जनाब, यहाँ पे थोड़ा-सा देखें, थोड़ा ग्रीसी सा भी हो रहा था, थोड़ा चिकना-चिकना सा भी हो रहा था, चिप-चिप सा भी कर रहा था, थोड़ा-सा गंद भी हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने इसको एक सूखा कपड़ा लिया और उससे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया कि ताकि जो मट्टी वग़ैरह है, जो कचरा गिरा हुआ है, वो सारा निकल जाए। यहाँ पे मुझे हँसी इस बात की आ रही है कि आप वॉइस ओवर जब कर रहे होते हो ना, तो बीच में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जो है बच्चे कर रहे होते हैं। कभी घर की बेल बज जाती है, कभी कोई आवाज़ दे देता है। तो ये एक वॉइस ओवर जो 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो पे करने में आपको तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो अभी भी जो है ये वाले इस व्लॉग को जो है वॉइस ओवर करने में मुझे इतनी बार जो है ना, बस क्या बताऊँ। ख़ैर, ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ हैं और चलती रहती हैं। और उसके बाद जनाब मैंने क्या करा, स्कॉच ब्राइट के ऊपर जो है ये जो लेमन मैक्स जो सोप होता है ये मैंने लगा लिया। इससे जो है ना चिकनाहट बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ निकल जाती है। तो अच्छे से मैंने रब करके बिल्कुल सफाई के साथ जो है ना इसको मैंने कर लिया। फिर एक कपड़े को मैंने लेके पहले इसको ऐसे ही साफ़ किया, उसके बाद फिर गीला कपड़ा इसको अच्छे से धोया और धोने के बाद 2-3 बार इसको अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। तो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा सा और ज़बरदस्त सा ये हो गया था। अच्छा, ऊपर वाला पोर्शन जो है मैंने पहले भी उसको मैं पहले भी कर चुकी हूँ। और अब मैं बारी जो थी वो नीचे वाले पोर्शन की थी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी और मेरे बेटे साहब जो हैं उनको कॉफ़ी भी चाहिए थी। तो बस मैंने जल्दी से जो है कॉफ़ी बनाई उसके लिए और अपने लिए, और मैंने कहा चलें भाई साथ साथ कॉफ़ी भी पीती जाती हूँ, काम भी करती जाती हूँ, तो बस थोड़ी थकान भी उतर जाएगी और काम भी मज़े से होता जाएगा।
तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो चुकी थी। अच्छा, सामने बॉटल में आप मनी प्लांट देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर जो नया जुगाड़ किया है, नई बॉटल के अंदर इसको डाल के रखा है। ये बॉटल जो थी इसके अंदर पहले मेरा सोया सॉस होता था, बट इसके ऊपर के कैप का वो जो होता है ना, ज़ंग लग के जो वो टूट गया था। तो मैंने कहा यार इसे मैं क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो इसको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, और वॉश करने के बाद फिर इसके अंदर जो है मैंने ये मनी प्लांट लगा दी। और परी की एक चॉपस्टिक का जो सेट था उसकी एक चॉपस्टिक जो है कहीं मिस हो गई है और एक ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये इस काम आ जाएगी, तो उसको मैंने बॉटल के अंदर लगा के मनी प्लांट को अच्छे से बांध दिया था। तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, यहाँ जनाब कॉफ़ी लेकर हम आ गए थे अपने बेटे के लिए। मैंने कहा चलो इनको जनाब को कॉफ़ी दे दूँ, ये कॉफ़ी पी लें। इसके बाद इनको जाना था, और फिर उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। यहाँ पे आप मौसम का हाल देख सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, और ये मतलब मगरिब का टाइम था और बड़ा ही प्यारा सा मौसम था। और बस अज़ानें होने ही वाली थी, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के कॉफ़ी पी लेती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं अपने सारे काम को निपटाऊँगी। साथ साथ खाना भी बना रही थी, तो मतलब सारे काम साथ चल रहे थे। अच्छा, मैं कभी भी जब किचन कैबिनेट अपने साफ़ करती हूँ, या अपनी कपड़ों वाली कबर्ड जब जब भी साफ़ करती हूँ ना, तो मैं इकट्ठा सारे कबर्ड को एक साथ खाली करके बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती, क्योंकि उससे फिर ना दिमाग के ऊपर मेरे बोझ हो जाता है, और मतलब देख के ही बंदा घबरा जाए कि यार मतलब ये इतना सारा काम मुझे करना है। तो अगर एक-एक खाने को आप एक-एक खाने को खाली कर कर आप उसको क्लीन करेंगे ना, तो यकीन माने वो आपको भारी भी नहीं लगेगा, और इजीली सारा काम आपका हो भी जाएगा। अच्छा, 2 ये जो मसाले रखने के जो हैं, ये मेरे पास पहले से 2 थे, और ये वाला मैं एक और लेकर आई थी। ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़े इसमें मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सी आई। यहाँ मेरे दूसरे बेटे साहब थे जो नुसरत की तरह नमक डाल रहे थे और मस्तियाँ कर रहे थे मेरे साथ। और यहाँ पे बस मुझे डालना है ज़ीरा। साबित ज़ीरा मैं लेकर आई हूँ, उसको मैं भूनूंगी, भूनने के बाद उसको पीस के फिर इसके अंदर मैं उसे भी रिफ़िल कर दूंगी। तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि किचन जो है फैला हुआ है, लेकिन चलो अंदर से क्लीन हो गया। अब उसके बाद बस सामान को डालना है, और डालने के बाद जो है रखते जाना है। तो ये देखें सामने मैंने इस तरीके से ये रख दिया था। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि यार बास्केट के अंदर जो है ना मैं चीज़ें रखूँगी, लेकिन फिर मैंने इरादा अपना तर्क कर दिया। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मशीन को नीट एंड क्लीन कर रही थी मैं। यहाँ मेरे जो बड़े बेटे साहब हैं वो जा रहे थे, और इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे बच्चों को, मेरे भी और आपके हम सब के बच्चों को। खैर जनाब, यहाँ पे फिर वो मशीन एक एक्स्ट्रा जो है ना कोने पे थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हैवी लगता था कोना नीचे वाला, आप अक्सर देखते होंगे। तो मैंने कहा यार चॉपर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता नहीं है मेरा, तो मैंने इसको साफ़ करके ना फिर अंदर रख दिया। यहाँ मैंने ये मसाले के डब्बे रख दिया, और इस तरीके से साबित गरम मसाले उसके अंदर सारे कर दिए हैं। बाकी ये छोटे छोटे से जो मसाले हैं ये मैंने इसमें कर दिए हैं। तो अच्छे से देखें शेल्फ़ कितना क्लीन हो गया। जो एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें थी यार उनको मैंने निकाल के फेंकी और जान छुड़ाई, और देखें कितनी ज़्यादा स्पेस मुझे मिल गई है। अच्छा, यहाँ जो कुछ ग्रोसरी जो थी सारी, जो मतलब ये होता है कि जो यूज़ की होती है वो निकाल लेती हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा होती है उनको सारे को मैं इस तरीके से यहाँ पे करके ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने रख तो दी बस ये थी। थी मेरी डेली की रूटीन जो मेरी चलती रहती है, छोटी मोटी सी किचन की सफाई या किचन की क्लीनिंग जो आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसानियाँ बांटें लोगों के लिए, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो इजाज़त दें नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।